मित्रों, अभी हम कजरी महोत्सव में कजरी का आनंद ले रहे थे। मुझे गांव से भी फोन आ रहा है। आपको राम भाई लंदन से फोन आया तो मुझे गांव से भी आया, और जो मेरे परिवार की सदस्य हैं और गांव की भी भाभी बहन चाची हैं, वो भी बताती हैं कि वो लाइव देख रही हैं इस कार्यक्रम को। आज युग बदल गया है। कल हमार भौजी बतावत रहे कि मोदी ऐप से सवेरे सवेरे मोदी जी हमें बोलत हैं कैसे बांटू। और जो लोग मोदी ऐप यूज करते हैं उसमें आता है हाय अमरजीत, नमस्कार अमरजीत। तो गांव में बैठी हुई भौजी के लगत है कि मोदी जी डायरेक्ट उनसे बतियात हैं। ये विज्ञान का कमाल है, और इसलिए कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है। हम लोग को जीना सिखा दिया है, दूर रहकर नजदीक रहना सिखा दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक प्रयोग जो किया गया सावन महोत्सव का, आज दहीसर और बोरीवली में बहुत बड़े पैमाने पर राम यादव जी ने किया है। इसलिए लोग फेसबुक से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, लोग लगातार कमेंट दे रहे हैं, और उस कमेंट पर आनंद सिंह जी बड़ी निगरानी रखते हैं। अब उसमें किसी ने कहा है कि जौनपुर आइए। अब ये भ्रम हो गया कि जौनपुर गायकों को बुलाया जा रहा है, कार्यक्रम वालों को बुलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। वो राम यादव को बुला रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए जौनपुर से। वो जान रहे हैं कि यहां भी भीड़ है, वो भीड़ कम कर दी जाए, राम यादव को यूपी से लड़ाया जाए। तो उनके चाहने वाले हैं, उनको बुला रहे हैं। बहनों और भाइयों, पिछले कई वर्षों से, 1.5 दशकों से ज्यादा समय सावन महोत्सव का आयोजन होता है, और जिसमें ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र के युवा साथी इस समारोह से जुड़ते हैं और उसे वहां पर कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए हमने यहां कार्यक्रम किया है, और यहां से सीधा प्रसारण दूसरी जगह पर जहां के लोग देखते हैं वहां, और पूरी दुनिया में देखा जाता है। इसका उद्देश्य मात्र इतना नहीं है कि आप लोक संगीत की धुनें देखें, आप लोक संस्कृति से जुड़ें। वैदिक काल में गार्गी और मैत्री जैसी दार्शनिक हुई विदुषी, द्वापर में मीरा हुई, राधा हुई, जिन्होंने प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति बनी। त्रेता में सीता हुई, जिन्होंने धैर्य करना सिखाया माताओं को, धैर्य कितना किया जाता है। सती अनसुईया हुई, जो सतीत्व का प्रकटीकरण की, कैसे सतीत्व का पालन किया जाता है। और फिर युग बदला, रानी लक्ष्मीबाई हुई, जिन्होंने बताया कि दृढ़ता से, वीरता से कैसे युद्ध जीते जाते हैं। और केवल युद्ध नहीं, अपने सामाजिक, अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के बाद किस तरह से वो पूरे क्षेत्र के लोगों की हिफाजत भी करती हैं। माताओं के इसी गुण को हम आप सबके बीच में प्रतिपादित करने के लिए, आपका साक्षात्कार कराने के लिए हम यह कार्यक्रम करते हैं। ऐसी ही एक बहन गीता मानिक, जिसका पिंड तो पत्रकारिता का रहा, जिसकी लेखनी बोलती रही। और जब कहते हैं जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, तोप के मुकाबले में अखबार निकालने वाले लोग जब अपनी किताब निकालते हैं, साक्षर करते हैं, लोगों को जीवन जीने का मादा सिखाते हैं, जब बताते हैं कि इस देश पर कुर्बानी करने वाले लोग
कितनी तपस्या किए थे जिसकी वजह से देश आजाद हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें पूरे देश में अगर किसी को देश का पहला गृह मंत्री जिसे लौह पुरुष कहा जाता है, ऐसे सरदार सिंह की ऊपर गुजराती में किताब लिखना, अब फिर हिंदी में उसमें किताब लिखना, ऐसा ही गीता मानिक जी ने उस किताब की रचयिता हैं। मैं उन्हें निवेदन करता हूं कि वे आए। गीता मानिक जी हम सबके बीच में आई हैं। आप लोग जितने लोग यहां उपस्थित हैं और जितने लोग आभासी दुनिया में देख रहे हैं, सब गीता मानिक जी का स्वागत करें। ब्रह्मदेव तिवारी जी हम सबके मार्गदर्शक हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि कृपया आएं। राम यादव जी आएं और इस आयोजन को, इन सारी बहनों का चयन जिनके माध्यम से हुआ, जो समिति की प्रमुख थी, जिन्होंने निर्देशित किया, बताया, मेरी सहेली की डिजिटल एडिटर कमला बडोनी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे भी आएं। कमला जी ने ही इन लोगों का चयन किया है। वास्तव में जितने लोगों के फोन आए कि वास्तव में जिन भी बहनों का चयन हुआ है, वे वास्तव में लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं लगे हाथों निवेदन करता हूं राम यादव से कि वो स्मृति चिन्ह और शॉल लेकर आएं, और शॉल पहनाने का काम ब्रह्मदेव तिवारी जी करेंगे और स्मृति चिन्ह देंगी कमला बडोनी जी। आज इस समारोह को महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज का आशीष मिलने वाला था, लेकिन वे कल इस समारोह में शामिल होंगे। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूंगा संध्या मिश्रा जी से कि शॉल उड़ाकर कमला बडोनी जी का सम्मान करें। गायिका संध्या मिश्रा जी, कमला जी की भी कलम बहुत प्रखर है, और आप लोग को लगता होगा कि हम लोग कमला जी का सम्मान क्यों नहीं किए, तो पिछले वर्ष ही इनका सम्मान हो चुका है। और मैं ऐसे ही शॉल देकर राम यादव जी ब्रह्मदेव जी का सम्मान करेंगे। बहनों और भाइयों, मैं कह रहा था कि स्त्री होना बहुत कठिन है। तुलसी बाबा ने भी लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। मनुष्य का 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य योनि में जन्म होता है, लेकिन मानव होने के बाद स्त्री होना और भी कठिन और भी दुर्लभ है, क्योंकि मां ही जननी होने का मादा रखती है, और इसलिए स्त्री महान है, और उसको नमन करने का, उसके प्रति श्रद्धा रखने का, उसको बराबरी का दर्जा देने का जो ये मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, मैं कमला बडोनी जी से निवेदन करता हूं कि वे 2 शब्द हम सबके बीच में रखें। नमस्कार। अमरजीत जी ने कुछ ज़्यादा ही कह दिया मेरे लिए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि हमारे साथ जुड़े जितनी बहनों ने अपनी फील्ड में रहते हुए और समाज के लिए क्या कुछ कर सकते थे,
किया तो मैंने उनका नाम सजेस्ट किया और मुझे अच्छा लग रहा है कि स्पेशली गीता जी को आज अवार्ड दिया जा रहा है। हम एक ही फील्ड के हैं दोनों और सबसे अच्छी बात है कि गीता जी को भरोसा था अपनी राइटिंग पर, इसलिए उन्होंने एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा और आज उन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ बिग थिंग। थैंक यू। बहनों और भाइयों, इस इतिहास में भारतीय राजनीति के संदर्भ में स्वतंत्रता के बाद यदि किसी बड़े महापुरुष का इस देश में बड़ा योगदान रहा तो सरदार साहब हैं। सरदार साहब पर पता नहीं किन भ्रांतियों के तहत उतना नहीं लिखा गया, महिमा मंडित तो नहीं किया गया, लेकिन उनके योगदान को भी नकारने की कोशिश भारतीय इतिहासकारों ने की। मुझे लगता है कि गीता माणिक की कलम ने और ऐसे ही कई राष्ट्रवादी लेखकों की कलम ने उन्हें न्याय देने का काम किया है। मैं गीता माणिक जी से निवेदन करता हूं कि हम सबको संबोधित करें। गीता माणिक जी। अमरजीत मिश्रा जी, कमला जी और YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सारे दर्शक मित्र, जब मुझे कमला जी ने इस कार्यक्रम के बारे में बताया तब सच कहूँ तो मुझे कजरी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। और जब उन्होंने ये कहा कि एक परंपरा है, हमारी संस्कृति है कि जहाँ पर कजरी में बेटियों को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तब मुझे लगा कि हमारी कितनी बढ़िया ये संस्कृति है। और आज इन कुछ वर्षों में जब विदेशी सत्ताएं हम पर राज करती रही और समाज का ढांचा बदला, तो आज हमें बेटी बचाओ कहना पड़ रहा है। अमरजीत जी ने जो कहा कि मैंने सरदार पटेल के ऊपर एक किताब लिखी है, वैसे तो सरदार पटेल के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, उनकी जीवनी है, पर ये जो मेरी किताब है उसमें मैंने उन्होंने जो विलीनीकरण का विश्व भर में जिसके लिए उनका आदर से नाम लिया जाता है, हम सब जानते हैं कि अगर सरदार पटेल न होते तो हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता, पर 565 से भी ज़्यादा रियासतों को हिंदुस्तान में समाहित करने का, उसमें विलीनीकरण करने का जो इतना बड़ा काम सरदार पटेल ने किया है, उसके बारे में जहाँ तक मैंने 4 साल इस विषय पर रिसर्च करके ये किताब लिखी है, जहाँ तक मुझे पता है तब तक गुजराती, हिंदी, मराठी और इंग्लिश में कुछ 1-2 किताबें हैं, पर वो ज़्यादा एकेडमिक है। तो विलीनीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई उसके बारे में नहीं लिखा गया है और ये सचमुच बहुत हमारा दुर्भाग्य है कि हमने सरदार पटेल को इस तरह से किनारे कर दिया और उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आज वैसे तो बात स्त्री शक्ति की होनी चाहिए, तो ये सरदार पटेल की किताब के संदर्भ में ये एक छोटी सी बात कहूँगी मैं। आपका बहुत अच्छा संगीत का कार्यक्रम चल रहा है और उसमें मैं डिस्टर्बेंस नहीं लेना चाहती, पर जब जाने माने अभिनेता और नाट्य दिग्दर्शक और मेरे अच्छे मित्र मनोज जोशी जी ने मुझसे ये कहा कि मैं सरदार पटेल के ऊपर एक नाटक करना चाहता हूँ और उसकी स्क्रिप्ट तुम लिखो, तो एक सहज जो हम स्त्रियों के स्पेशली भारतीय महिलाओं में एक थोड़ा सा वो मैं ये कैसे कर पाऊँगी ये वाला जो भाव होता है, ऐसा मुझ में भी आया और मैंने कहा नहीं मैं कैसे कर सकती हूँ। तब उसने कहा नहीं आप कर सकते हो, और मैंने उसे एक चैलेंज के तौर पे लिया और 4 साल की रिसर्च के बाद ये एक किताब मैं कर पाई, जिसका विमोचन हाल ही में गुजरात के विजय रूपाणी जी चीफ मिनिस्टर ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द की हमें याद दिलाई है, आत्मनिर्भर।
हालांकि आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग ज़्यादातर हम फाइनेंशियल मतलब आर्थिक आत्मनिर्भरता के बारे में करते हैं। आज तो कई महिलाएं स्पेशली शहरों में पढ़ी लिखी है, जॉब्स करती हैं और फाइनेंशियली आत्मनिर्भर है, पर मुझे लगता है कि हमें साइकोलॉजिकली आत्मनिर्भर होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कई महिलाएं मैं देखती हूँ कि जो आर्थिक रूप से बहुत आत्मनिर्भर है, मतलब खुद की कमाई करती है, पर अभी भी कहीं मानसिक तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर पिता, पुत्र, पति या भाई के ऊपर निर्भर है। तो मुझे लगता है कि हम महिलाओं को तो कम से कम इस आत्मनिर्भरता का अर्थ इस तरह करना चाहिए कि हम ये जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 6ठे अध्याय में कहा है, अर्जुन को उन्होंने कहा है कि इंसान खुद ही अपना उद्धार कर सकता है या खुद ही अपनी अधोगति कर सकता है। मुझे लगता है कि हम स्त्रियों के लिए भी यही बात सच है कि जहाँ तक हम खुद इस जो साइकोलॉजिकल हमारी जो बेड़ियां हैं उसको नहीं तोड़ेंगे, हमें क्यों किसी से कोई हमें जैसे ये स्त्री सम्मान करके अमरजीत जी जैसे लोग हमें प्रोत्साहन देते हैं, वो बहुत ही अच्छी बात लगती है, बहुत अच्छा लगता है। पर ये तब होता है जब हम इस आत्मनिर्भरता को भीतर लाते हैं और हम जब बाहर निकलते हैं तब ईश्वर खुद हमें कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों के माध्यम से प्रोत्साहन देता है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ तो महिला को शक्ति देवी कहा गया है, तो हम तो शक्ति स्वरूपा है ही, हम में शक्ति तो है ही। तो हम किसी और पर निर्भर ना हो कि ये मुझे मदद करे, ये मुझे सहायता करे, मुझे ये मिले तो मैं ये कर पाऊंगी। मुझे लगता है हमें ये मानसिक जो निर्भरता है उससे बाहर आना है, और अगर हम उससे बाहर आए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैंने तो ये जो सरदार की किताब लिखी उसमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उन्होंने, और ख़ास करके महिलाएं, जैसे कि सरदार पटेल की बेटी मणिबेन ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं उसके बातें अभी नहीं करना चाहूँगी, पर ये महिलाएं, जैसे मैंने एक डॉक्टर आनंदीबाई जोशी के ऊपर नाटक लिखा। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी हिंदुस्तान की पहली महिला डॉक्टर थी। आप सोचिए 150 साल पहले एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण लड़की अकेली 17-18 साल की उम्र में अमेरिका जाती है, वहाँ पे मेडिकल का पढ़ती है और पढ़कर हिंदुस्तान की पहली महिला डॉक्टर बनती है। आप सोचिए उसने कितना संघर्ष किया होगा। पर और उस समय का समाज तो आज जो है उससे भी बहुत ही रिजर्व था, पर फिर भी अगर वो कर पाई तो हम सब में वो शक्ति है। और मैं फिर से एक बार इनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये इन शक्तियों को सम्मानित करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू।